वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। सोमवार 16 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 1 और उसका पहला वाक्य। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आपका दिन आशीषित हो। मत्ती अपनी पुस्तक की शुरुआत यीशु मसीह की वंशावली के साथ करता है और बताता है कि यीशु मसीह इब्राहिम और दाऊद की वंशावली से है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मसीहा। यह हम जानते हैं कि मत्ती यहूदी समुदाय को लिखता है। यहूदी समाज उन भविष्यवाणियों पर यकीन करता था जो मसीहा के बारे में थी, और मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी थी वो ये था कि वे इब्राहिम की वंशावली से होगा और उसे दाऊद की संतान कहा जाएगा, क्योंकि वे दाऊद की वंशावली से भी होगा और इसका राज्य हमेशा हमेशा के लिए होगा और वे हमेशा प्रभु रहेगा। और क्योंकि यहूदी शास्त्रों के द्वारा मसीहा पर यकीन करते थे, इसलिए यहूदी समुदाय मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वे उन्हें छुटकारा दे और उन्हें स्वतंत्रता दे। इसलिए मत्ती यीशु मसीह के बारे में लिखता है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो दाऊद और इब्राहिम की वंशावली से है, जो आने वाला है और दुनिया को बचाएगा। लेकिन यहूदी समुदाय इस बात पर यकीन नहीं कर पाया कि मसीहा इतने साधारण रूप से पैदा होगा और मसीहा इतना साधारण और दुनिया की ताकतों के सामने इतना कमजोर दिखे और उसे क्रूस पर लटकाया जाए, क्योंकि वे समझते थे कि मसीहा इतना शक्तिशाली होगा कि वे दुनिया की सारी ताकतों को शारीरिक रूप से हरा देता और वे दुनिया की सामर्थ और अधिकार को अपने में समेट लेता। लेकिन मसीहा हर रूप से दुनिया की सारी ताकतों को निरस्त कर रहा था, न सिर्फ राजाओं को और अधिकारियों को, लेकिन उन सामर्थ्यों को भी हराया जो अंधकार पर शासन कर रहे थे, और वो ताकतें जो सचमुच में दुनिया पर अधिकार रखती थी। और मसीहा उन सामर्थ्यों को निरस्त करने आया था और सारी दुनिया को आशा से भर दे, जिंदगी की आशा, परमेश्वर की शांति की आशा। और ये बात बहुतों के समझ में नहीं आई, क्योंकि यीशु मसीह अपनी सारी सामर्थ के साथ आया और सामर्थहीन बन गया, और वे सारी प्रभुता के साथ आया और वे निम्न हो गया, क्योंकि वह संसार का अगुआ है। ऐसा संसार जो शांति का संसार होगा, जो न्याय का संसार होगा, और यह परमेश्वर का राज्य होगा। यही मसीहा है, यीशु मसीह, दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सके कि मसीहा यहाँ पर है और इस दुनिया को बचाने आया है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।